अरे रिया, तुम कब आई? क्यों भाभी, नहीं आ सकती क्या? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम अचानक आ गए इसलिए पूछा। हाँ, मेरा मन किया तो आ गई। अरे रिया बहन, तेरा घर है, तेरा जब मन करे जब आ तू यहाँ पे। ऑफ कोर्स भैया। और ये शॉपिंग मेरे लिए करके लाए हो क्या? अरे नहीं, वो सौरा के घर वालों के लिए लेकर आए हैं। सौरा घर जा रही है ना अभी। वो हमें पता नहीं था तुम आने वाली हो, वरना तुम्हारे लिए भी कुछ ले आते। अच्छा, वैसे घर पर सब ठीक तो है ना? और गौरव का काम कैसे चल रहा है? सब ठीक है भैया, और उनका काम भी अच्छा चल रहा है। वैसे माँ कहाँ है, दिख नहीं रही है? माँ किचन में है, वो मेरा फेवरेट खाना बना रही है मेरे लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं फ्रेश वगैरह होके आता हूँ, फिर बैठते भाई बहन। ठीक। बस पास्ता रेडी हो गया है, 2 मिनट में ला रही हूँ मैं। ठीक है। तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं। और अगर कुछ हुआ भी है तो यहाँ पर किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। अरे बेटा, ऐसा क्यों बोल रही है? क्यों ना बोलूँ माँ। आपको पता है भाभी घर जा रही है। तो भाभी के मायके जाने से तुझे क्या दिक्कत है? उसके लिए उन्होंने इतनी सारी शॉपिंग करी है। पूरे परिवार के लिए कपड़े लिए हैं अपने। और इस घर की बेटी की तो किसी को चिंता ही नहीं है। मैं भी तो यहाँ आई हूँ, मेरे लिए भी तो कुछ लेना चाहिए। अच्छा, तो ये महारानी मुझसे पूछे भी नहीं अपने पूरे परिवार के लिए कपड़े लेकर आई है। और वो भी ब्रांडेड कपड़े लिए हैं भाभी ने। इसके खुद के घर से तो हमेशा सड़क छाप चीजें ही आई हैं, कभी कुछ अच्छा नहीं आया। अब ब्रांडेड कपड़े लेकर आएगी। देख, तू चिंता मत कर, तू इस घर की बेटी है। जितना सामान वो अपने घर वालों के लिए लेकर आई है ना, उससे ज्यादा ही दे के भेजूंगी मैं तुझे, देखना। सागर, मुझे 20,000 रुपये दे देना। ठीक है, दे दूँ, लेकिन किस चीज़ के लिए चाहिए? घर खर्च के तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले आपको दिए थे, और 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा ही दिए थे ना। घर खर्च के लिए नहीं मांग रही हूँ, मुझे रिया के लिए शॉपिंग करनी है, उसके लिए मांग रही हूँ। कपड़े लेने हैं इसके घर वालों के लिए। तो इतने के कपड़े? अच्छा, तेरी पत्नी अपने घर वालों के लिए ब्रांडेड कपड़े ले तो ठीक है, और मैं अपनी बेटी के लिए नहीं ले सकती हूँ? माँ जी, मैंने अपने घर वालों के लिए ना बहुत ही नॉर्मल कपड़े लिए हैं, वो भी इसलिए क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद अपने घर पर जा रही हूँ। सागर ने मुझसे जिद की कपड़े लेने के लिए इसलिए लिए हैं मैंने कपड़े। माँ, आप मुझे एक बात बताओ, इतनी छोटी सी बात को आप इतना बढ़ा क्यों रहे हो? और सौरा कौन सा रोज रोज अपने मायके जाती है? और उसके मायके वाले जब यहाँ पर आते हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, खाली हाथ तो आते नहीं है वो। और माँ जी, मैंने तो सिर्फ एक ही बार कपड़े लिए हैं। रिया हर दूसरे महीने यहाँ पर आ जाती है, तब आप हर बार उन्हें शॉपिंग कराती है, तब तो मैं कुछ नहीं बोलती। सुन रहा है सागर तू? अब ये मेरी बेटी के घर आने की गिनती कर रही है। गिनती नहीं कर रही, जो सच है वही बता रही हूँ। क्योंकि रिया जब भी यहाँ पर आती है, आप कम से कम 10,000 की शॉपिंग तो उन्हें करवाती हो। और वो मुझे इसलिए याद है क्योंकि सारे कपड़े मैं ही रखती हूँ उनके। हाँ, तो तू क्या चाहती है, मैं अपनी बेटी को खाली हाथ भेजूं? अरे ऐसा नहीं होता है हमारे में। माँ, इतना कुछ नहीं लेकर आई सौरा। और आपको पता है, जब हम कल कपड़े लेकर आए थे ना, तो सौरा बोल रही थी कि इसमें से एक साड़ी रिया दीदी को दे दूंगी, कि उनको शायद अच्छा नहीं लगा होगा कि हम उनके लिए कुछ नहीं लेकर आए। और आप ऐसी बात कर रही हो? और ऐसा क्यों माँ जी? आप अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजती हैं और अपनी बहू को कुछ ले जाने नहीं देती हैं। भाभी, मुझे माफ़ कर देना। एक्चुअली मैंने ही माँ को बोला था कि आप लोग शॉपिंग करने गए और मेरे लिए कुछ नहीं लाए। मुझे लगा आप लोग मुझे भूल ही गए। अरे रिया बहन, हम तुझे भूल नहीं गए हैं, जो तू ऐसी बातें कर रही है। और तुझे पता है, तेरी भाभी ने तुझसे बहुत प्यार करती है। रिया, तुम सॉरी मत बोलो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। बस बुरा इस बात का लगता है कि माँ जी सब कुछ जानती है, उसके बावजूद मुझे समझ नहीं पाई हैं। जब मैं इस घर में आई थी, माँ जी ने मुझसे कहा था कि मैं उनकी बेटी जैसी हूँ, लेकिन आज तक मुझे बेटी की तरह प्यार नहीं कर पाई। और माँ, सौरा आपकी ना सही, किसी ना किसी की तो बेटी है ना। अगर वो अपने मायके खाली हाथ जाएगी तो कैसा लगेगा उसे? और रिया जब अपने घर यहाँ पे आती है, तो हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आती है ना। और एक बात मैं आज आपको बता देता हूँ, सौरभ ने तो आपको माँ वाला बहुत प्यार दिया, लेकिन आपने उसको बेटी वाला कभी प्यार नहीं दिया।